नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते अब जो हमारी डिफेंस पॉलिसीज है या फिर अन्य पॉलिसीज है, उनके अंदर हमेशा ये फोकस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर रहेगा और इसी के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी जो फोर्सेज है उनके ऊपर हमें हमेशा ही गर्व रहा है। और अभी दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी चीज हासिल की है। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो स्पेशली कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने न केवल डिजाइन किया है बल्कि डेवलप भी किया है एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड को, जो कि दोस्तों आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के काम आएगी। इसका नाम दोस्तों अर्पित रखा गया है और ये किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को जो कि जिसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हुआ हो, चाहे वह कोविड-19 भी हो सकता है, उसे हाई एल्टीट्यूड एरिया या फिर किसी भी आइसोलेटेड और रिमोट प्लेसेस से इवैक्यूएट करने के काम आ सकता है। दोस्तों, जब कोविड-19 को घोषित किया गया कि ये एक महामारी हो चुकी है, तो उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने ये महसूस किया कि जब भी किसी पेशेंट को इवैक्यूएट करना होता है, स्पेशली इन्फेक्शियस पेशेंट को जिसे कोरोना वायरस हो गया है और उसे एयर ट्रेवल भी करवाना है, ऐसे में उसका इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। तो इस तरह की डिवाइस की जरूरत को इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा समझा कि उनके पास होनी चाहिए। पहले इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया था और उसके ऊपर बहुत सी मॉडिफिकेशन भी की गई थी। और दोस्तों, इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज किया गया है सारा इंडिजिनस है, यानी कि लोकली बना है। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि अब आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बल दिया जा रहा है। और दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 60,000 रुपए है। और यही सिस्टम अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमत कम से कम 60 लाख रुपए होती है। और दोस्तों, इस सिस्टम को एक लाइट वेट आइसोलेशन सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया है, जो कि एविएशन सर्टिफाइड मटेरियल से बना है। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट और ड्यूरेबल कास्ट लगी है, जो दोस्तों की एक तरह का परस्पेक्स टाइप के मटेरियल से बनी होती है, जिसके अंदर पेशेंट की विजिबिलिटी रहती है। और ये काफी बड़ा, हायर होता है और वाइडर भी होता है जो इसके एग्जिस्टिंग मॉडल है उसकी तुलना में। और दोस्तों, इस सिस्टम को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, कई बार पेशेंट को ले जाने के बाद भी दोस्तों ये खराब नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर मेडिकल मॉनिटरिंग के इंस्ट्रूमेंट भी लगाए जा सकते हैं और वेंटिलेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट किया जा सकता है। और इसका बेनिफिट ये है, इससे जो एयर क्रू या फिर ग्राउंड क्रू या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स इसे संभाल रहे होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं होता। और दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर यानी कि हैपा फिल्टर लगे हैं, जो कि H13 क्लास के फिल्टर हैं और बहुत ज्यादा इन्वेजिव वेंटिलेशन को भी सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये लाइफ सपोर्ट और मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में आता है। इसके अंदर मल्टी पैरा मॉनिटर लगाए जा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जा सकता है, इन्फ्यूजन पंप लगाए जा सकते हैं, लॉन्ग आर्म ग्लोव्स का भी इसके अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर अच्छा खासा पावर पैक होता है, यानी लंबे समय तक इसकी एंड्योरेंस होती है। और दोस्तों, ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना है, इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च है हमारी फोर्सेस की और इसे लंबे समय की खोज के बाद में बनाया गया है। और ये दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अलावा नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर और इसके अलावा दोस्तों सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA की गाइडलाइन के हिसाब से ही बनाया गया है। और इंडियन एयरफोर्स अभी ऐसे 7 सिस्टम को इंडक्ट कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।